बहू बहू। हेलो। कहाँ चली जाती है सुबह से? बस कान में ठुड्डे लगाए और इधर से उधर उधर से उधर सारे घर में घूमती फिरेगी, लेकिन सास की नहीं सुनेगी। बहू, ओ बहू, अरे बहरी हो गई क्या? बहू, ओ बहू, बहू। क्या है माँ जी? क्या चिल्ला रही हो? देख नहीं रही मैं सफाई कर रही हूँ, सफाई। अरे इतना समय हो गया, कम से कम देख तो सही, कुछ खाने को देगी या नहीं? पहले सफाई तो कर लूं। अब बताओ। इतना समय हो गया, भूख लगी है, कुछ खिलाएगी या नहीं? सफाई करती रहेगी। मतलब सफाई छोड़ दूं? पहले भोजन बना दूं? भाड़ में गई सफाई। अब पहले भोजन ही बना के ला रही हूं मैं। कुछ काम दाम तो होता नहीं, दिन भर बड़ 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 बड़, इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। कभी ये दे दो बहू, कभी ये दे दो बहू, कभी चाय दे दो बहू, कभी ये दे दो। ये लो माँ जी खाना। ये क्या बनाया है बहू? समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? सच्ची में समझ में नहीं आ रहा? तो जो समझ में आ रहा वो खा लो। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी तो आंखें दी, दो चार कंकड़ नहीं बीन सकती? कंकड़? इसमें कंकड़ थे? तोड़ दिया मेरा तो आपके भी तो 32 दांत है, 2-3 कंकड़ नहीं चबा सकती आप? तू ही खा, मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसी बहू मिली है, माँ ने कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। आपके पति के कहने से ही बनाया है मैंने, आपके पति ने सिखाया है। अच्छा, आपके बेटे ने सिखाया है, आपके बेटे ने। मेरे बेटे ने सिखाया? तो तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया? मेरी माँ ने सिखाया, जैसे सास बोले वैसे जवाब दे देना। हे भगवान, कैसे कटेगा मेरा बुढ़ापा? कटेगा बेटा, कटेगा। जब देखो तब लगी रहेगी बड़ 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 बड़, इसकी बुराई उसकी बुराई। चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? आपको भी तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी चाय कभी दूध, कभी कभी पानी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मंदिर कभी दर्शन, कभी स्वाहा कभी स्वाहा कभी स्वाहा। 1 मिनट चुप रहती नहीं आप। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो आप तो ये समझोगी बहू गूंगी आई है। चल बहुत देर हो गई, अब मैं जिनवाणी पढ़ लूं? जा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, 2-3 घंटा सोऊंगी आराम से। उसके बाद टीवी देखूंगी, फिर मूवी देखूंगी। मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। अब तुम्हारा नंबर आएगा। मैना, 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 उड़ गई क्या? मैना, मैना, अरे सुनेगी कि नहीं? मैना, मैना, पता नहीं कहाँ मर जाती है बार बार। मैना, कहाँ
कहाँ जा रही तैयार होके? मंदिर जा रही है क्या? मंदिर जा रही है क्या? बस मंदिर और भेज दो, और कहीं जाने के लिए मत बोलना, मंदिर जाने के लिए बोलना। अरे भाई 10 लक्षण चल रहे हैं, हमारा महापर्व पर्युषण, इतना बढ़िया शिविर लगा है हमारे नगर में, तो मंदिर जाने की नहीं तो क्या पार्टी में जाने की कहूंगी तुझसे। और मेरी सहेली की जो बर्थडे पार्टी है वहां ना जाऊं, मंदिर जाऊं मैं। बस पार्टी होटल, पार्टी होटल, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। ये नहीं कि शिविर लगी है, थोड़ा धर्म ध्यान करें, थोड़े प्रवचन सुने, बस पार्टी में जाना है। बताइए, आप जो बोल रही हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, मंदिर तो आपका रोज का है, पर मेरी फ्रेंड का बर्थडे साल में एक बार ही आता है। अरे तो 10 लक्षण महापर्व भी तो चल रहे हैं बहू। अब चल रहे हैं, अब मंदिर नहीं जाऊं तो लोग कहते हैं बहू मंदिर नहीं आई, बहू पूजा नहीं की, बहू ये नहीं किया, बहू वो नहीं किया, बहू सारे दिन यही करती रहे तो घर का काम कब करेगी बहू? चल कृष्णा चल, मेरी सहेली का बर्थडे है, तू चलेगा ना बेटा? चल मेरे साथ, वहां पे पता है तुझे पिज्जा मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे और चाउमीन मिलेगी, ठीक है? चलेगा ना? बोल। हाँ चलूँ ना, पर पाव भाजी मिलेगी? अरे हाँ पाव भाजी भी मिलेगी, चिंता मत कर, सब मिलेगा, पर तू दादी की बातों में मत आना, तुझे मेरे साथ चलना है बर्थडे पार्टी में, ठीक है? जरूर चलना मेरे साथ, चल आजा। अरे मेरा कृष्णा, मेरा राजा बेटा, देख अभी 10 लक्षण चल रहे हैं ना, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तेरी माँ तो मेरी सुनती नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तू नहीं खाएगा ना? सारे लोग जाते हैं, मैं भी खाऊंगा। चल तेरी दादी तो ऐसे ही बोलती रहेगी, इनको कुछ काम दाम तो है नहीं है, चल अपन लोग चलते हैं पार्टी में, चलो माँ जी मैं जाती हूँ पार्टी में। अरे बहू सुन तो सही, मेरी बात तो सुन एक बार, अरे बात तो सुन ले। बताओ क्या करूं मैं, अब आप ही बताओ, 10 लक्षण धर्म में तब संयम ना करें तो क्या ब्यूटी पार्लर में जाके बैठे? जब देखो तब किट्टी पार्टी है माँ जी, मैं तो जाऊंगी, शाम को आऊंगी। बताओ कैसे काम चले, आजकल की बहुओं का तो धर्म में मन ही नहीं लगता। एक घंटे में नाटक तैयार किया है, कुछ भी गड़बड़ी हो सब ताली। बहू एक बार बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन ले। पहले आप बैठ जाओ यहाँ। अरे बहू एक बार मेरी बात तो सुन ले, 10 लक्षण चल रहे हैं, तुझे पता भी है क्या होता है 10 लक्षण? हाँ हाँ मुझे पता है, क्यों नहीं पता होगा मुझे, पता है ना। अरे तू बैठ, मेरी बात सुन ले बहू, तू बैठ। क्या होते हैं 10 लक्षण बता। माँ जी पहले आप। अरे तू बैठ तो सही, अरे तू भाग पहले जाएगी। आप बैठिए पहले। अच्छा बैठ जा बैठ जा। जी। बता क्या होते हैं 10 लक्षण, तुझे पता है तो? अरे मुझे पता है 10 लक्षण, आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हो, पागल समझती हो? मंदिर तो तू कभी जाती नहीं, प्रवचन तू कभी सुनती नहीं, तुझे बड़ा पता है क्या होते हैं 10 लक्षण? मुझे पता है 10 लक्षण क्या होते हैं। बता क्या होते हैं 10 लक्षण, मैं बताती हूँ, देखो क्या होते हैं। बता क्या होते हैं 10 लक्षण। देखो 10 लक्षण, पहला धर्म होता है, पहला धर्म होता है उत्तम क्षमा धर्म, पहला धर्म होता है उत्तम क्षमा धर्म।
उत्तम क्षमा धर्म का मतलब होता है कि पत्नी दिन रात सोए, आराम से सोए, दोपहर तक सोए, ना खाना बनाए ना चाय बनाए, और पति ला करके उसको प्यार से पिलाए, और उसके बाद भी उसको गुस्सा ना आए। ये होता है उत्तम क्षमा धर्म। अच्छा, अरे वाह, क्या परिभाषा बताई उत्तम क्षमा धर्म की। बीच में एक सेकंड रोकेंगे। इस बता, आज तू सब बता दे। अब होता है दूसरा मार्जव धर्म। मार्जव धर्म तो सासू माँ आप ही के लिए है, आप ही के लिए। मेरे लिए? हाँ। बड़ी आई मुझे ज्ञान देगी हैं? अरे हाँ, आप ही के लिए। सुनो तो सही, मार्जव धर्म वो होता है जिससे आपको किसी के ऊपर मान ना हो, आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करो। जो मैं अगर लेटी रहूं तो मुझे आराम से खाना बनाकर ला करके खिला दो, पर आपको उसके ऊपर मान नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मान धर्म। चल, अब इतना बताया है तो और आगे भी बता दे। चलो और बताऊं अब आपको? हाँ बता दे, आज तू अपने मन का सब बता दे। तीसरा धर्म है उत्तम सत्य धर्म। अब सत्य धर्म है ससुर जी के लिए। माँ जी खुश हो जाइए। अरे ससुर को तो छोड़ दे, ससुर को तो छोड़ दे, उन्हें भी सुनाएगी ना। आपने पूछा, मैं सबके बारे में बताऊंगी, सबको बताऊंगी, सब कुछ भगवान, कहाँ फंस गई। हाँ, उसमें उत्तम सत्य धर्म में ये होता है, आपने जो ससुर जी से चुरा चुरा करके डिब्बे में पैसे भरे, कहाँ कहाँ पैसे रखे, सारे पैसे निकाल कर लाओ और ससुर जी को सारी बात सत्य सत्य बता दो। इसको कहते हैं सत्य धर्म। ये बहू तो मेरा बंटा धार कराएगी। अभी तक थोड़े थोड़े करके कुछ रुपए ही जोड़ पाए थे, सोचा था कंगन खरीदूंगी। ये कह रही है ससुर को जाके सब बता दो। और पूछ लो 10 धर्मों का नाम। चल और बता आगे। तीसरा धर्म है उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म ननद के ऊपर होता है। ननद को कभी भी भाभी की चीजों को देख कर करके चिढ़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, कि भाभी से ना मांगना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि भाभी ऐसा पहनी है तो ये भाभी मुझे दे दो, या मेरे पास भी ऐसा हो जाए। मेरी तो बेटी के पीछे पड़ी रहती है ये। मेरी बेटी के पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती है। मायके भी आए तो इसको नहीं सुहाती। और सुनाऊं आगे? बताओ, मन हो तो बोलो। अब तू बोल ही दे, आज तू शुरू हुई है तो खत्म होके ही बंद हो ना। हाँ, आज मैं पूरा बताऊंगी। आगे से फिर आप कभी नहीं बोल पाओगी कि तुम्हें 10 धर्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। धर्म है आर्जव धर्म। आर्जव धर्म क्या होता है? बहू और बेटी में अंतर। बहू बेटी में अंतर कैसे होता है? अब सासू माँ ने अपनी बेटी को तो 5000 की साड़ी दिला दी और बहू बेचारी 1000 रुपए की साड़ी। बताओ, ये कोई तरीका हुआ? बताओ, तरीका हुआ? नहीं हुआ, ये तरीका नहीं हुआ। सासू माँ सुधर जाओ आप। अब ऐसी बहू मिली है तो क्या करें? और सुनाऊं? सुना सुना, आज पूरा सुन लो, पूरी रात जी भर के सोना। आज तू सुनाई दे। हाँ, फिर अगली साल ही मत, अगली साल ही मिलना 10 लक्षण में सीधे। हाँ सुनाओ। संयम। अब आता है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म होता है देवर के लिए, यानी भगवान, यानी कि सासू माँ के मेरा पुत्र के लिए। बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति सबको लपेटेगी। अब देवर का फर्ज क्या होता है? भाभी जैसा भी बनाए, जैसा भी खिलाए, संयम धारण करके मुंह बंद करके खा लेना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तम संयम धर्म। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी परिभाषाएं दे रही है मेरी बहू। आज सबकी आंखें खुल जाएंगी। अभी तक किसी को धर्मों का सार पता ही नहीं था। आगे अब है उत्तम तप धर्म। अरे माँ जी, आपको पता है उत्तम तप धर्म बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा।
तुझे पता है कितना बड़ा होता है? अरे बहुत बड़ा होता है। बैठ जाओ, कहाँ चल देती हो? खड़ी होकर के बैठ जाओ। अरे कितना बड़ा होता है ये तो बता। बता तो दिया, इतना। इतना नहीं, इतना। इतना? अरे वहां से लेके यहाँ तक। इतना बड़ा तप धर्म होता है? हाँ, इतना बड़ा तप धर्म होता है। कैसे होता है बता तो जरा। अब मैं बताती हूँ, अब मेरी तरीके से आप सुनिए। उत्तम तप धर्म में क्या होता है? बहू चाय बना ला, बहू खाना बना ला, बहू ये दे दे, बहू जूस दे दे, बहू ये दे दे। अब बताओ, सारे दिन गैस के पास खड़ी रहूंगी तो तपूंगी कि नहीं तपूंगी? इसको कहते हैं उत्तम तप धर्म। हाँ भाई, हम तो तपे ही नहीं, यही तो आई है एक महारानी। अब आपने पूछा है माँ जी, इसलिए बता रही हूँ। वैसे मुझे कोई शौक नहीं था आपको बता रहे, आपको पता नहीं होगा इसीलिए मैंने सारी चीजें बता दी आपको। अच्छा, चल चल आगे सुना, आगे। आता है उत्तम त्याग धर्म। अरे हंसो मत यार, 1 घंटा में तैयार करेंगे तो थोड़ा तो उत्तम त्याग धर्म वो होता है नंदोई के ऊपर। अरे मेरे जमाई को तो छोड़ दे। अब नंदोई और सास दोनों मिलके पत्ता फेटा फेट लगे। बीच बीच में चाय की चुस्की भी चाहिए। राजा महाराजाओं को खाने के लिए भी कुछ चाहिए। अब बताओ ये हुआ कि नहीं? ये बताओ ये सही हुआ कि नहीं उत्तम त्याग धर्म? अब जमाई सा आएंगे तो इतना भी नहीं करेगी? तो सारा खून मेरा ही पी लो। अब आता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, उत्तम आकिंचन का दिन। उत्तम आकिंचन का दिन होता है पड़ोसियों का। आप जितने लोग बैठे हैं सबका उत्तम आकिंचन का दिन, आप सब पड़ोसियों का। जब देखो आप मुझे देख के चलते हो, इनके पास 4 बंगले क्यों हैं, इनके पास इतनी साड़ी क्यों है, इनके पास इतने जेवर क्यों है, इनके पास इतना कुछ क्यों है, इनके पास फला क्यों, इनके पास ढिका क्यों? अब बताओ हुआ ना उत्तम आकिंचन? बहू बिल्कुल सही कह रही है। देख अपनी सास बहू की जोड़ी देख के सारी सास बहुओं में आग लग गई, आग। लगी ना? अपना प्यार देख के सबको जलन हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आकिंचन धर्म में यही होता है। अच्छा, अब आता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। उत्तम ब्रह्मचर्य वाले दिन ये एक बहुत छोटी सी और बहुत सीख की बात है। आप सभी बच्चे बच्चियां सभी सुने। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन ऐसा होता है, एक मर्यादित होती है चीज़ें। खास करके बेटे बेटियों को हर जगह मर्यादित रहना चाहिए, मर्यादित चीज़ें खानी चाहिए, मर्यादित जगह पे जाना चाहिए। हर भाई अपने से सामने वालों को, बहनों को बहन समझे, और हर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माता बहन का रूप दे। यही होता है उत्तम ब्रह्मचर्य का रूप। वाह बहू वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, तुझे इतना सब पता है। अब मालूम चल गया माँ जी। आज तो तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहू, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब बताओ क्या करूं, 16 कारण भी बताऊं? अरे नहीं नहीं बहू रहने दे, 16 कारण सुनूंगी तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तू रत्नत्रय सुना दे। रत्नत्रय? अब इनको रत्नत्रय और सुनना है। रत्नत्रय मतलब होता है 3 रत्न। 3 रत्न मतलब 3 रत्न। आप जो 3 रत्न समझ रहे वो 3 रत्न नहीं, मेरे 3 रत्न कुछ और ही है। मेरे 3 रत्न हैं पन्ना, हीरा और माणिक। ये हैं मेरे 3 रत्न। अब माँ जी आप ससुर जी से बोल करके ये 3 रत्न मुझे दिलवाइए, मैं इन 3 रत्नों को धारण करूंगी। हे भगवान, ये क्या पूछ लिया मैंने। अब बताओ दिलवाती हो कि यही संलेखना करवा दूं अभी इसी वक्त? अभी आती हूँ, बताऊं तो मेरी संलेखना करवाएगी। रुक रुक रुक, चल जल्दी।
जिनेंद्र अर्चना